आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो पैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की पुस्तक है। तो पैट एग्जाम 2022 अगर आप देने जा रहे हैं तो ये बुक आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बता दूं क्या क्या है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिल जाएंगे, वो भी एक्सप्लेन करे हुए, ठीक है। और सॉल्व पेपर इसमें आपको मिलेंगे 2, जो कि लेटेस्ट हैं। ये बुक आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में जो भी इतिहास, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इतिहास का यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर सामान्य विज्ञान, अंकगणित, हिंदी, अंग्रेजी, जितने भी इसमें सब्जेक्ट हैं वो सब आपको यहाँ पर सिलेबस में मिल जाएंगे और इनको डीपली इसमें समझाया भी गया है। तो इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं, अर्थव्यवस्था, वर्गमूल, हिंदी के और इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है, औसत, वर्गमूल, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसमें बताया गया है। और यहाँ पर लोकोक्ति, मुहावरे, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद इसमें कुछ सैंपल पेपर्स भी दिए हुए हैं। सैंपल पेपर्स इस तरह के हैं। ये 2021 का है, ठीक है। अभी 2 बार एग्जाम हुआ है, तो ये सैंपल पेपर भी इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो काफ़ी सारे इसमें सैंपल पेपर्स हैं। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप इसकी गाइड खरीदना चाहते हैं तो इसकी गाइड भी अवेलेबल है चक्षु प्रकाशन की, और इसके जो प्रैक्टिस सेट हैं पैट के वो भी इसमें अवेलेबल हैं। तो आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। तो पिछली क्लास में हमने प्लस माइनस वाले सवाल का बेसिक समझा था। आंसर में प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, प्लस आएगा तो कब आएगा, ये सब बेसिक हमने पिछली क्लास में समझ लिया था। आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैथ की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो आज हम समझने वाले हैं इस पर आधारित कुछ और प्रश्न। यहाँ पर कुल 10 प्रश्न हमने आज लिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर ये आप 10 प्रश्न समझ लेते हो तो समझो मैथ में आप प्लस माइनस वाले सवाल कोई से भी कर सकते हो। इनको पूर्णांकों का जोड़ घटा कहा जाता है। एक सवाल गुणा का भी लिया है हमने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन -27 + 44 + 21 - 2। अब मैंने कहा था अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पर वही प्लस भी हो और माइनस भी बहुत सारे हों, तो क्या करना है, सबसे पहले प्लस प्लस वाले एक तरफ ले लो और बाद में माइनस वाले। तो प्लस का 44 है और प्लस का 21 है, तो इनके साथ लिखो भाई 44 + 21। उसके बाद माइनस का 27 और माइनस का 2, तो माइनस का 27 और माइनस का 2, ठीक है। अब क्या होगा, अगली लाइन में बराबर लगाएंगे। तो जो प्लस प्लस के हैं, जब दोनों एक चिन्ह के जुड़ जाते हैं, 1 और 4 5, 2 और 4 6, तो 44 और 21 हो गए 65। अब बचे ये दोनों, तो ये दोनों भी एक ही चिन्ह के हैं, माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे 29। और चिन्ह किसका आएगा, जो इनमें है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आएगा। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, घट जाएगा। 65 में से 29 घटाओ तो 15% हो गया 6 और 5 में 2 गए 3। चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा है। 65 बड़ा है, प्लस का है, बस प्लस का आंसर ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा गुणा का है। तो गुणा के सवाल में क्या होता है, गुणा के सवाल में सबसे पहले तो चारों संख्याओं की गुणा कर लो। अगर आपको आसानी से आती है तो कर लो, नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में कर लो। अब 70 की अगर आप 5 से करोगे तो दिक्कत पड़ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पर करते हैं 5 की 4 से और फिर 2 से। तो 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, 40 और 70। 40 की फिर करेंगे 70 से, तो 40 की हम करेंगे 70 से, तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 2800 आ जाएगा। कितना आया, 2800। तो 2800 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक माइनस का है और ये माइनस का है। जब माइनस की संख्याएं सम बार हों, मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो हमेशा आंसर प्लस में आता है, ठीक है। तो 2 बार है तो ये आंसर प्लस का 2800 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर 2 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं। 41 प्लस का है और 4 प्लस का है। उसके बाद 24 माइनस का है और 2 माइनस का है। तो जैसे हमने पहला सवाल समझा था, ठीक ऐसे ही इसको समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लस प्लस की संख्या है उनको एक तरफ लो। 41 और 4 प्लस के हैं तो इनको एक जगह ले लो, 41 + 4। उसके बाद माइनस माइनस की संख्याएं लो, माइनस का 24 और माइनस का 2, माइनस का 24 माइनस का 2। अब दोनों प्लस की संख्याएं हैं, ऐड हो जाएंगी, तो 41 और 4 45। अब दोनों माइनस की संख्याएं हैं वो भी ऐड हो जाती हैं, तो 24 और 2 26। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस दोनों में माइनस का चिन्ह है। अब 45 में 26 घटाओ, 15 में 6 गया 9 और 3 में से 2 का 1। निशान किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है, 45 बड़ा है
और ये प्लस का, इसलिए प्लस का 19 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 + 5 - 2 - 2 - 2। अब यहाँ पर क्या है, दोनों प्लस के हैं और यहाँ पर ये तीनों माइनस के हैं। तो पहले क्या करेंगे, दोनों प्लस को जोड़ लो। 90 और 5 कितने हो गए, 95 हो जाएंगे। अब तीनों संख्याएं एक ही चिन्ह की हैं, एक ही चिन्ह की हमेशा जुड़ती हैं। तो 2 और 2 4 और 2 6। चिन्ह किसका आएगा, जो इनमें है, माइनस है तीनों में तो माइनस आएगा। अब 95 में 6 घटा दो, ये आ जाएंगे 15 में 6 गए 9, 89 इसका प्लस का आंसर आ जाएगा, क्योंकि 95 बड़ा है और 95 प्लस का है, इसलिए प्लस का चिन्ह यहाँ पर आया है। अगला क्वेश्चन 10 - 2 + 7 - 6 + 5। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस के एक तरफ लेंगे हम। कौन कौन है प्लस के, 10 है एक तो, ठीक है 10 प्लस का है, इसको एक तरफ लिख लिया, और 7 भी प्लस का, इसको भी लिख लिया, और ये 5 भी प्लस का है। अब माइनस माइनस के, माइनस का 2 और माइनस का 6, माइनस का 2 और माइनस का 6। ठीक है, इनको ऐड करते हैं तीनों को, तीनों प्लस के हैं, तीनों को जोड़ लो भाई। 10 और 7 17, 17 और 5 22, और ये दोनों माइनस माइनस के हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 6 और 2 8, चिन्ह माइनस का ही आएगा क्योंकि इसमें माइनस है। अब 22 में से 8 गए 14, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, 5 और बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए भाई 3 संख्या माइनस की हैं और 2 प्लस की हैं, तो पहले शुरू में प्लस प्लस के ले लो या शुरू में माइनस के ले लो, कोई से भी ले लो। चलिए माइनस के ले लेते हैं शुरू में। 12 2 और 6 तीनों माइनस के हैं, चिन्ह सहित लिखो। 12 माइनस का 2 माइनस का 6। अब बच्चे प्लस वाले, तो प्लस का 4 और प्लस का 2। अब तीनों संख्याएं एक ही चिन्ह की हैं तो जुड़ जाएंगी। जब संख्या एक ही चिन्ह की होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 12 और 2 14, 14 और 6 20। चिन्ह किसका आएगा, जो इनमें है, माइनस है तो माइनस आ गया। अब प्लस की बात कर लेते हैं, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही आएगा जो इनमें है। 4 और 2 6। अब एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो घटेगा। 20 में 6 गया 14, चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा है। 20 बड़ा है और वो है माइनस का, तो ये माइनस का 14 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -27 -5 -1 -2 -3। तो यहाँ पर सभी संख्याएं माइनस की हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं माइनस की हैं। तो जब सभी संख्याएं एक ही चिन्ह की होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं। इनको जोड़ देंगे, 27 और 5 32, और 1 33 और 2 35 और 3 38। चिन्ह किसका आएगा, जो इनमें है, 38, माइनस का चिन्ह आ गया। तो अगला क्वेश्चन 44 -40 -70 -2। अब प्लस का ही अकेला है, इसको ऐसे ही लिख लो। अब ये तीनों माइनस के हैं, तीनों एक ही चिन्ह के हैं, जुड़ जाएंगे। 40 और 70 110, 110 और 2 112। चिन्ह किसका आएगा, जो इनमें है, माइनस का है तो माइनस का। अब एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस का है तो घट जाएंगे। 12 में से इसमें से घटाओ 112 में से 44, तो 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6 68। निशान किसका आएगा, जो माइनस का, बड़ा है ना ये 112, इसका ही चिन्ह लगा दो माइनस का, देखकर यहाँ से इस तरह से। अगला क्वेश्चन, इसको आप चाहे तो शॉर्ट तरीके से कर सकते हो भाई। माइनस की संख्या से प्लस की संख्या कट जाती है अगर वो बराबर होती है तो। -70 से प्लस का 70 कट दिया, -2 से प्लस का 2 कट गया, 0 आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका वही वाला जो अभी तक हम समझ रहे हैं। दोनों पहले माइनस की संख्या है, -70 और -2, -70 और -2, आंसर एक जैसा ही आएगा। अब प्लस का 70 और प्लस का 2, 70 और 2 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। माइनस का 72, प्लस 70 और 2 प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे 72। एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, घटेंगे। 72 में 72 गए 0, तब भी यह है 0 ही आने वाला है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन, -111 से प्लस का 111 काट दो। ठीक है, अब ये बचा, तो दोनों संख्या माइनस की है, -2 और -2 ये हो जाएंगे माइनस के 4, प्लस का 4 बचा वो लिख लो। माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल, अब ये आ गया 0। तो ये आपके 10 सवाल थे। इस तरह से आपको ये सवाल कर लेने हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम सर्वसमीकाएँ वाले प्रश्न हल करेंगे।